हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप खुश रहें, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, फिर रोना काहे का, मृत्यु के बाद फिर जन्म होना है। यह परिवर्तन का चक्र है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज। यह विचार मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड की मूलभूत सच्चाई को व्यक्त करता है। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक। मौसमों के जो मौसम है उसके चक्र से लेकर के समाज की संरचना तक हर चीज गतिशील है। स्थिरता केवल एक भ्रम है, जबकि परिवर्तन ही वास्तविकता है। परिवर्तन को समझना और स्वीकार कर लेना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है, योग्य बनाता उनको फेस करने के। और ये विचार हजारों वर्षों पुराना है, फिर भी आज प्रासंगिक है। आधुनिक विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान सब के सब इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में भी अनित्य की अवधारणा इसी पर आधारित है। अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ, सब कुछ क्षणभंगुर है। हिंदू दर्शन में भी माया की जो अवधारणा है संसार की, अस्थिरता को दर्शाती है। इसमें हम देखेंगे कि जो परिवर्तन है कैसे प्रकृति का नियम है, इसे नकारना व्यर्थ कैसे। देखिए, प्रकृति परिवर्तन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत का एक चक्र अनवरत चलता रहता है। लाखों वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। एक मौसम की समाप्ति, दूसरे की फिर शुरुआत हो जाती है। यदि मौसम स्थिर रहते तो जीवन असंभव हो जाता। नदियाँ बहती हैं, पहाड़ धीरे धीरे घिसते हैं, समुद्र की लहरें कभी रुकती हैं, कभी बनती हैं, कभी रुकती हैं, कभी बनती हैं। स्थिरता है, निरंतरता है। पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फल देते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। पत्ते आते हैं, फिर पतझड़ में झड़ जाते हैं। ये चक्र जीवन का आधार है। जीव जंतुओं में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखता है। एक तितली का जीवन चक्र देखें, अंडा से लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अंत में तितली। ये परिवर्तन की सुंदरता को दर्शाता है। यदि कोई जीव स्थिर रहता तो विकास रुक जाता। चार्ल्स डार्विन ने का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो भी तो यही कहता है कि जीव परिवर्तन के माध्यम से अनुकूलित होते हैं। जो प्रजातियां बदलाव के अनुरूप ढलती हैं वे जीवित रहती हैं, अन्यथा विलुप्त हो जाती हैं। डायनासोर का विलुप्त हो जाना और मनुष्य का विकास इस परिवर्तन का ही तो परिणाम है। ब्रह्मांड के स्तर पर देखो तो तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और फिर सुपरनोवा बनकर विस्फोट करते हैं। आकाश गंगा विस्तार कर रही है, जैसे एडविन हबल ने खोजा। सब कुछ गति में है, स्थिरता कहीं नहीं है। यदि ब्रह्मांड स्थिर होता तो जीवन की उत्पत्ति ही नहीं होती। परिवर्तन ही सृष्टि का आधार है। मानव जीवन परिवर्तन से भरा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण बदलाव होता रहता है। शिशु अवस्था में हम असहाय होते हैं, फिर बाल्य अवस्था में ऊर्जावान हो जाते हैं, युवावस्था में महत्वाकांक्षी और ताकतवर हो जाते हैं, और वृद्धावस्था में अनुभवी लेकिन कमजोर शरीर हो जाता है। शरीर बदलता है, कोशिकाएं बनती हैं, नष्ट होती हैं, बनती हैं, नष्ट होती हैं और नई बनती रहती हैं। यह निरंतरता चलती रहती है। मन भी उम्र के हिसाब से बदलता है। बचपन की मासूमियत युवावस्था की जिम्मेदारियों में बदल जाती हैं। भावनाएं अस्थिर होती हैं, खुशी कभी कभी दुख, ये चक्र की तरह चलते रहते हैं। एक दिन हम सफलता से उत्साहित होते हैं तो दूसरे दिन किसी असफलता की वजह से निराश हो जाते हैं। परिवर्तन हमें सीखने का अवसर देता है। शारीरिक परिवर्तन भी अपरिहार्य हैं। रोग, दुर्घटनाएं, उम्र का बढ़ना सब बदलाव लाते हैं। योग और ध्यान जैसे अभ्यास जो हैं, प्रैक्टिस जो है इस तरह की, हमें इन परिवर्तनों को स्वीकार करने में मदद करते हैं। समाज कभी स्थिर नहीं रहता। प्राचीन सभ्यताएं जैसे रोमन साम्राज्य, मिस्र की सभ्यता,
उभरी, फली फूली और फिर नष्ट हो गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं बनी, फली फूली और फिर नष्ट हो गई। परिवर्तन के कारण युद्ध हुए, प्राकृतिक आपदाएं आई, संघर्ष हुए। आधुनिक समाज में तकनीकी परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने कृषि प्रधान समाज को औद्योगिक बना दिया। आज डिजिटल क्रांति ने दुनिया को जोड़ दिया। स्मार्टफोन, इंटरनेट और एआई ने, आप देख रहे हो, कितना कुछ बदल दिया देखते ही देखते। यदि हम इन परिवर्तनों को नहीं अपनाते हैं तो फिर कहीं न कहीं हम पिछड़ जाते हैं पीछे। राजनीतिक परिवर्तन भी ऐसे ही रहे, जैसे साम्यवाद से पूंजीवाद तक का सफ़र, फिर राजतंत्र से लोकतंत्र तक का सफ़र, ये सब बदलाव का ही तो हिस्सा है। देखिए, दार्शनिक रूप से प्लेटो ने विचारों की दुनिया को स्थिर माना, लेकिन हेराक्लाइटस ने कहा कि आप एक ही नदी में दो बार नहीं उतर सकते, यानी कि पानी बह गया, पानी बदल जाता है। बौद्ध धर्म में, जैसे मैंने बात की थी पहले अनित्य की, अनिच्चा एक शब्द है, आप ठीक से गौर करेंगे तो अनिच्च 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 दुख का कारण है, क्योंकि हम स्थिरता की कामना करते हैं। हिंदू वेदांत में ब्रह्म स्थिर है, लेकिन संसार माया है, बदलता है। परिवर्तन के सकारात्मक पक्ष के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये नवीनता लाता है, प्रगति करवाता है, और नकारात्मक पक्ष के तौर पर अनिश्चितताएं होती हैं। जिंदगी में जोखिम होता है, भय होता है, लेकिन स्वीकार करने से शांति मिलती है, तैयार हो जाते हैं। परिवर्तन पर्यावरण में भी होते हैं। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है जो मानव क्रियाओं से हुआ है। इसे रोकने के लिए हमें बड़े बदलाव अपनाने होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना होगा, संरक्षण करना होगा। कुल मिलाकर के जो पहली बार सेंटेंस बोला था, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज, ये कथन हमें सिखाता है कि जीवन का सार ही परिवर्तन है। इसे नकारना दुख का कारण है, जबकि स्वीकार कर लेना मुक्ति का मार्ग है। प्रकृति, मानव जीवन, समाज, विज्ञान, सब में परिवर्तन राज करता है। प्रकृति, मानव जीवन, समाज, विज्ञान, सब में परिवर्तन राज करता है। हमें लचीले बनना चाहिए, नवीनता अपनानी चाहिए और भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग है। यदि हम बदलाव को अपना मित्र मानकर चलें तो जीवन सुंदरता के साथ खिल उठता है। याद रखें कि स्थिरता तो एक मिथक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप आए, हम आए, फिर चले जाएंगे, फिर कोई आएगा, फिर चला जाएगा, यही तो परिवर्तन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। मिनिमलिज्म के साथ जीवन जिएं ताकि कम से कम संसाधनों की जरूरत पड़े, और जब विकट परिस्थितियां आए तो आप टूटो ना, खड़े रहो। मंगल हो आपका।